24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मधुबनी में प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बिहार भर में जो है एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जिला भर में जो है कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और इन सम्मेलन के माध्यम से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण एवं निर्देश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहरसा पहुंचे। वहां पार्टी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि नित्यानंद राय जी है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं सहरसा जिला के एनडीए के कार्यकर्ता के द्वारा। वहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बूथ स्तर तक संदेश पहुंचाने का भी आह्वान किया है। नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से किया कि वे मधुबनी पहुंचकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाए। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के योगदान और संघर्ष की सराहना करते हुए उनका उत्साह वर्धन भी किया। कार्यक्रम के दौरान जो है सहरसा के पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत भी उन्होंने किया। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सहरसा में है और 24 अप्रैल को जो है माननीय गृह राज्य मंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में आएंगे, जिसको लेकर जो है सहरसा में एनडीए के जो है वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो है जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं काफ़ी भीड़ देखी गई एनडीए सम्मेलन को लेकर। और इस समय नित्यानंद राय जी है, हम सब सहरसा में हैं। आइए सुनते पहले बाकी सब लोगों से आपका परिचय है ही। क्या कह रहे हैं और वार जो है हमारे विपक्ष कर रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष दिवाकर जी हैं, हम लोग के अलावा सुरेंद्र बाबू जी पूर्व विधायक सत्येंद्र जी हैं, हाँ हम लोग के यहाँ के विधायक आलोक जी हैं और हम लोग के इस क्षेत्र के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लगातार मंत्री से उपाध्यक्ष महामंत्री और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक अभी अक्सर लोकसभा में लड़े मनोहर मिथिलेश तिवारी जी। 24 अप्रैल को मधुबनी झंझारपुर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। आप सब जानते हैं कि यह मिथिला और कोसी का क्षेत्र उपेक्षित रहा है। यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था, भारी नुकसान सहना पड़ता था, आवागमन का कोई साधन नहीं था, रेलवे लाइन की जरूरत थी, कोसी पर महासेतु की जरूरत थी। आज पूर्णिया से पटना हो, चाहे सुपौल अररिया किशनगंज से लेकर पटना तक जाना हो, यानी कि उधर पश्चिम बंगाल जाना हो या उत्तर प्रदेश जाना हो, चाहे दक्षिण झारखंड जाना हो, अब कोसी वासियों को इतनी सड़कें राष्ट्रीय उच्च पथ के अलावा राज्य सरकार की सड़कें इतनी बन गई है कि अब यातायात की सुविधा बहुत बेहतर होगी। एम्स शिमला दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको जमीन मुहैया कराया गया। यहाँ पूर्णिया से पटना, अब जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ऐसी कई सड़कें बनी और जो पूरे कोसी और मिथिला के लिए वरदान है वह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोसी क्षेत्र और मिथिला के क्षेत्रों से जो नदी के कारण नुकसान होता था, जान माल की हानि होती थी,
उससे बचाने के लिए ये सारे 11,000 करोड़ की राशि दी गई। 10 वर्ष पहले का कोशी और मिथिला और आज 10 वर्षों के बाद का कोशी और मिथिला स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि विकास कितना हुआ है। श्रद्धेय अटल जी ने महासेतु दिया, रेलवे लाइन भी जो चालू हो गया है, यह हम लोगों के लिए वरदान है। तो स्वास्थ्य की सुविधा, सड़कों की सुविधा, बिजली की सुविधा और कई प्रकार के जीवन में ऐसी सुविधाएं जो जीवन के लिए जरूरी होता है प्रदान की जा रही है, आगे भी की जाती रहेगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं, उनके तैयारी के संबंध में हम लोग यहाँ आए और कई जिलों में हम लोग साथ साथ दौरा किए हैं। यहाँ हमारे अनिल जी मंत्री हैं, सदेव जी हैं, यहाँ हमारे महामंत्री मिथिलेश जी हैं और सहरसा के सभी लोगों से परिचित हैं ही, इन लोगों से भी परिचित हैं। इस बार माननीय मोदी जी के इस सभा को सुनने के लिए लोगों में जो उत्सुकता है और जो तैयारी है वो अद्भुत है, अनोखा है। एनडीए के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, साथ साथ आम जनता जो तैयारी कर रही है और सारे 11,000 करोड़ से जो मिथिला का भविष्य सुधारने वाला यानी बाढ़ से जो निजात मिली है या बाढ़ का कम से कम असर होगा नहीं उसके रोकथाम के लिए और उसके व्यवस्था के लिए, तो यह वरदान देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उसकी तैयारी में लाखों लाख लोग वहां पहुंचेंगे, आम जनता लगी है। बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से हैं और 20 वर्षों का यह साथ दिल का साथ है, आगे निरंतर रहने का साथ है। उनसे न पूछिए कि वो जिनके साथ हैं या उनके साथ जो आज आरजेडी के नेता लोग हैं, कम्युनिस्ट के नेता लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन को हर क्षण क्षण तरपा कर रखने वाली कांग्रेस, जब वह 74 का आंदोलन शुरू किए, लोहिया को हमेशा कोसने वाली कांग्रेस के साथ जाकर तेजस्वी जी, शायद लोहिया जी जयप्रकाश जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे। लेकिन जब सत्ता लोलुप होता है, जिसको सिर्फ परिवारवाद में ही जीना है, जिसको भ्रष्टाचार में ही जीना है, जिनका काम अपराधियों को संरक्षण देकर जंगल राज स्थापित करना है, तो उनको सत्ता चाहिए। कांग्रेस भी, बिहार की जनता बिल्कुल नकार चुकी है, तेजस्वी जी को भी बिल्कुल आरजेडी को नकार चुकी है, तो लोग गठबंधन कर रहे हैं। और गठबंधन कैसा? कांग्रेस के नेता हैं आज कन्हैया, आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। तो कांग्रेस तो परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी है। और ये लोग किससे मिले हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के सरदार कांग्रेस के नेता कन्हैया के साथ मिले। तो जहां भारत की एकता, अखंडता को जो चैलेंज करने वाला हो कि तेरे टुकड़े हो जाएंगे, उस गैंग का सरदार और भ्रष्टाचारियों का सरदार और परिवारवादी चादर ओढ़े हुए जंगल राज के संस्थापक आरजेडी जब एक साथ गठबंधन करके लड़ी है, तो जनता भी उतनी ही मजबूती से मन बना लिया है कि 2025 के बिहार के विधानसभा के आम चुनाव में ऐसी पार्टियों का सुपड़ा साफ करेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री।